तो आज का विषय जो हमारा है वो है फादर्स लव। हालेलुया। पिता का प्रेम। बोलिए पिता का प्रेम। हालेलुया। किसका प्रेम? हालेलुया। लड़की का प्रेम नहीं, लड़के का प्रेम नहीं, किसका प्रेम? वचन कहता है हम सबका एक ही पिता है, हम सबका एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है। और बाइबल के अंदर में जिस प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूं, वचन के अंदर में हम यीशु मसीह की आज्ञाओं के विषय में सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि पूरी बाइबल के अंदर में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यदि कोई है तो वो है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम रख। और दूसरा उसके साथ तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। अगर बाइबल में सबसे बड़ा कोई चीज है, भविष्यवाणी नहीं है, सामर्थ के काम भी नहीं है, मिराकल भी नहीं है, स्वर्गदूत की भाषा भी नहीं है, आपका वचन कितना नॉलेज है वो भी नहीं है, आपके पास कितनी सामर्थ है, कितने वरदान है, कितना बड़ा अभिषेक आपके पास है, ये भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इन सबसे बड़ा कुछ और है और वो है प्रेम। बोलिए क्या है? प्रेम। सब लोग कहेंगे प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम उस पिता के प्रेम के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम रखा है। हालेलुया। चलिए सबसे पहले एक वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसके 16वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। माइक। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम की रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम सबको ये वचन मालूम है कि परमेश्वर ने जगत से, क्यों ना हम सब लोग मिलकर बोलेंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर ने, यहां पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर ने कैसा प्रेम रखा है। वचन कहता है उसने ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उस क्रूस पर मरने के लिए, बलिदान होने के लिए, मनुष्य जाति के हर एक पाप के बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने आपसे कुछ लिया नहीं, उसने आपको कुछ मांगा नहीं, उसने तो सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास अगर कोई बहुमूल्य चीज थी, सबसे कीमती चीज थी, या परमेश्वर सब कुछ जो उससे सबसे प्यारा था, वो ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? दे दिया। और इसलिए लिखा एकलौता, इसका मतलब एक ही था। हम एकलौता किसे कहते? दो नहीं होते, एकलौता मतलब एक ही था और वही दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते प्रेम रखना, प्रेम करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बाइबल के अंदर में एक घटना, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने जो है परमेश्वर से वाचा बांधी और उसने कहा कि मैं लड़ाई को लड़ने के लिए जाता हूं, और अगर परमेश्वर मुझे विजय को दे, परमेश्वर मुझे मेरे शत्रु पर जयवंत कराए, तो मैं क्या करूंगा? जब मैं लौट कर आऊंगा, युद्ध से जीत करके आऊंगा, अपने घर की ओर आऊंगा, और मुझे अपने घर के सामने में जो भी पहली चीज मिलेगी, जो भी पहला दिखेगा, जो भी मुझे पहले दिखेगा, मेरे घर में जब मैं जाऊंगा, पहला जिसका मैं पहले चेहरा देखूंगा, मैं उसको प्रभु तेरे लिए बलिदान कर दूंगा। हालेलुया। और जो वो परमेश्वर ने उसकी सहायता की, उसको जयवंत कराया, और विजय होने के बाद में जो है, जब वो अपने घर में आया तो उसने मालूम है किसको देखा? वहां कोई भेड़ नहीं थी, वहां कोई बकरी नहीं थी, कोई मेमना नहीं था, कोई बछड़ा नहीं था, कोई बकरा नहीं था। उसने अपनी बेटी को देखा। हालेलुया। जो उसकी प्रिय थी, जो उसके इकलौते थे।
उसने एक लौती बेटी को देखा और उसने अपने कपड़े फाड़े। उसको लगा अब मैं क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर से उसने वाचा बांधा था, मैं जिसका भी चेहरा पहले देखूंगा मैं उसको क्या कर दूंगा, भेंट करके बलिदान कर दूंगा। हालेलुया। और उसने ये बात अपनी बेटी को बताई। हालेलुया। और बेटी मालूम है कुंवारी थी। वचन कहता है वो कुंवारी थी। उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, उसका अभी विवाह भी नहीं होता, वो तो जस्ट अभी अपनी जवानी के दिनों में प्रवेश कर चुकी थी, एक कुंवारी, लेकिन वो अपने पिता से प्रेम रखती थी। और उसने कहा कि प्रभु तूने जो परमेश्वर से वाचा बांधी है उस मन्नत को तो पूरा कर, उस बात को तो पूरा कर। और वो उस बात के लिए राजी हो गई। उसने उसको कुछ दिन मांगे कि मुझे कुछ दिन दे कि मैं अपने सहेलियों के साथ में घूम कर आऊं, खेलूं, और उसके बाद में फिर तू जैसा चाहे मुझसे कर। और एक समय ठहराया गया। और सोचिए एक बाप अपने बेटी को बलिदान कर रहा है। हालेलुया। ये कहानी नहीं है, ये घटना है, क्योंकि परमेश्वर से जो मन्नत मांगी वो उसने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं प्रेम। हालेलुया। क्योंकि प्रेम जो है हमेशा बलिदान को करता है। प्रेम बातों में नहीं होता है, प्रेम सिर्फ बोलने से नहीं, हाँ मैं प्रेम रखता हूं, नहीं, प्रेम एक्शन में होता है, प्रेम क्रिया में होता है। जब आप बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रेम के अंदर इंसान अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, वो कुछ भी नहीं रख छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया, दे दिया। अभी हम प्रेम के विषय में कुछ बातों को देखेंगे, प्रेम वाकई में क्या है। सबसे पहले आपको बताओ प्रेम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का प्रेम है। नंबर 1 शरीर का प्रेम, नंबर 1 शरीर का प्रेम। नंबर 2 आपके प्राण का प्रेम, आपके प्राणों से आप प्रेम करते हैं। नंबर 3 आपकी आत्मा से आप प्रेम करते हैं। हालेलुया। नंबर 1 शरीर से, दूसरा प्राण से, तीसरा आत्मा से। अब शरीर का प्रेम क्या है? हम शरीर से प्रेम रखते हैं, लेकिन शरीर का प्रेम क्या है? हालेलुया। शरीर का प्रेम संसार का प्रेम है। हम वचन पढ़ते, शरीर का प्रेम क्या है? चलिए एक वचन को हम निकालेंगे। 13 अध्याय, दूसरा शमूएल 13 अध्याय। योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अमोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए। बस। हालेलुया। यहां पर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अम्नोन। क्या नाम था? ये अम्नोन दाऊद का बेटा था। दाऊद की कुछ बीवियां थी, उसमें से उसका एक वो बेटा था अम्नोन। और जो तामार थी वो उसकी ही बहन थी, सगी नहीं थी, चुलत बहन जिसको बोलते हैं, सगी नहीं थी। हालेलुया। कजन सिस्टर बोल सकते हम लोग। सो वो सौतेली बहन थी उसकी वाली। लेकिन अम्नोन अपने ही बहन पर क्या हो गया था? वचन कहते हैं मोहित हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्योंकि वो सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी, बड़ी अच्छी दिख रही थी, और इसलिए उस पर क्या हो गया? उसके प्यार में गिर गया। लेकिन वो प्रेम कैसा था मालूम है? और वो ऐसा हो गया कि वो दुबला हो गया उसके चक्कर में, खाना पीना छोड़ दिया। इतना प्रेम करने लगा, उसने खाना पीना छोड़ दिया। और फिर एक दिन योनादाब आया, उसने पूछा कि तेरे को क्या हो गया, बीमार तो नहीं पड़ा है? नहीं, उसने बताया कि मैं अपनी बहन पर क्या हो गया हूं, मोहित हो गया। वचन पढ़ते हैं, 4 वचन पढ़िए। देखिए लिखा है, उससे कहा, हाँ, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? हाँ, देखो क्या कारण है कि प्रेम के अंदर में तू इतना दुबला होने का कारण क्या है? उपवास नहीं कर रहा है वो, क्या कर रहा है?
हाँ पढ़िए। अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। किसकी बहन? अपने ही भाई की। अबशालोम की बहन। और एक बार पढ़िए। मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। मैं अपने भाई अबशालोम की बहन, मतलब कौन हुई उसकी? भाई की, भाई की बहन, बहन हुई। वचन को समझिए, मतलब वो रिश्ते में ही है। हालेलुया। उस पर क्या हो गया? मोहित हो गया। और जब वो मोहित हो गया, फिर योनादाब ने उसको क्या किया? एक आइडिया दिया। देख मैं देखो आइडिया देता हूं, तू अपने घर में जा, कोठरी में जा और बोल दे कि बीमार हूं, मैं तेरा संदेशा लेकर जाऊंगा तेरी बहन के पास में, राजा के पास में, और राजा से बुलवा भेजूंगा कि तेरी बहन को, तो उस बेटी को जो है तामार को, अम्नोन को देखने के लिए भेज दे, ताकि वो आए और मेरे लिए रोटी बनाए और मुझे खिलाए, ताकि मैं अच्छा हो जाऊं। तो उस बहाने से तामार जो है वो लाई गई। अम्नोन अपने कोठरी में था, अपने कमरे में था, और तामार को बुलाया गया और वो आई, रोटी बनाने लगी, उसको खिलाने लगी, रोटी खिलाने लगी। तो उसको भूख नहीं थी, सुनिए इधर ध्यान से, उसको खाने की भूख नहीं थी, उसको किसी और चीज की भूख थी। हालेलुया। उसको कुछ और चाहिए था। तो उसने रोटी के जगह उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ उसने कुकर्म किया। उसकी बहन बोलने लगी, मुझे छोड़ दे, अगर तू राजा से बोलेगा तो वो देने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन तू ये गंदा काम मत कर। उससे वो विनती करने लगी, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुना। वो इतना मोहित हो चुका था, इतना अंधा हो चुका था कि उसको कुछ नहीं सोच रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती से कुकर्म किया, और उसके बाद में उसको छोड़ करके, अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति उससे प्रेम कर रहा है, क्या ये प्रेम है? क्या ये प्रेम है? हालेलुया। ये सिर्फ शरीर की भूख मिटाना है। हालेलुया। ये शरीर का प्रेम है। और उसके बाद में उसको, जब वो वहां से गया, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं 14 वचन। परंतु उसने उसकी न सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहां तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। हालेलुया। अब बीच क्या किया? मीठी मीठी बात करके उसको बुलाया, रोटी के बहाने उसके साथ कुकर्म भी कर लिया, लेकिन उसके बाद वचन कहता है उससे बैर रखने लगा, नफरत करने लगा। और वो नफरत इतनी थी कि जितना पहले उसका प्रेम था, मोहित हो गया था, उससे बढ़कर थी। हालेलुया। ये है संसार का प्रेम, ये है शरीर का प्रेम। आज जवान लड़के और लड़कियां किधर जा रहे हैं? कौन सा प्रेम है उनके अंदर? कौन सा प्रेम है? 90% से ज्यादा शरीर का प्रेम है। हालेलुया। मुझे उससे प्यार हो गया बोलते। मैं एक उदाहरण अभी आपके सामने प्रूफ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है वो लड़की बहुत अच्छी लग रही है, मैं उससे प्रेम करता हूं, आई लाइक इट। हालेलुया। मैं उसको साउथ अफ्रीका में लेकर जाता हूं। साउथ अफ्रीका मालूम है सबको? नहीं मालूम कुछ लोगों को। साउथ अफ्रीका में डांबर से भी काले लोग रहते। आपके बाल काले ना, इतने काले लोग रहते उधर पे। और ऐसे लड़की के सामने खड़ा करके क्या यही लड़का वो बोलेगा मैं तुझसे प्रेम रखता हूं? बोलिए, बोलेगा? जवाब दीजिए, बोलेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हालेलुया। समझ रहे आप? ऐसा लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से गया। हालेलुया। मैंने कहा एक लड़का एक सुंदर लड़की को देख करके क्या हो रहा है? फिसल जा रहा है। यही लड़के को तुम काली, बदसूरत, जो ढंग से नहीं दिखती, क्या वो वही उसको लाइक करेगा?
सो ये प्रेम क्या हुआ? मतलब तुम सुंदर चीज दिख रही है, अच्छी चीज दिख रही है, सही दिख रहे, तो तुम उससे क्या कर रहे हो? तो तुम्हारा प्रेम उसकी आत्मा से, उसके प्राण से नहीं, उसकी बॉडी से। तुम उसके शरीर से प्रेम रख रहे हो। उसकी चमड़ी को देख करके तुमको प्रेम हो गया। हैंडसम है, ब्यूटीफुल है एकदम, हालेलुया। और कुछ कुछ शब्द बोलते जो इधर नहीं बोलूंगा, प्रेज द लॉर्ड। सो तुम चमड़ी को देख करके प्रेम, ये प्रेम बॉडी का है जो ज्यादा समय नहीं रहेगा। हालेलुया। कल एक स्टेटस मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। ऐसे, क्योंकि वचन मैं बता रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति कीचड़ में जाता है और एक बोर्ड लेकर के खड़ा हो जाता है। पहली बारिश और लड़की पहले अच्छी लगती है, बाद में सब किच 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 किच। हालेलुया। प्रेम, बॉडी पहले ही अच्छी लगती है, उसके बाद में खत्म। ये शरीर का प्रेम है। हालेलुया। और 98% आप बोल सकते लगभग सभी लोग इसके अंदर में है। हालेलुया। अगर तुम प्रेम करते हो, क्यों नहीं उस अपाइट्स के साथ प्रेम करते? क्यों नहीं उस टुंडे व्यक्ति के साथ प्रेम करते? क्यों नहीं उस अंधे के साथ प्रेम करते? क्यों उसके साथ नहीं भाग जाते हो? हालेलुया। क्यों नहीं? अगर आपका प्रेम रियल है, अगर आप सही में रियल लवर है, आप सही में प्रेम करते, सो आप बॉडी को देख रहे, आप इंसान से प्रेम नहीं कर रहे, उसकी बॉडी, उसकी चमड़ी को देखकर प्रेम कर रहे। ये प्रेम संसार का है। और वचन कहता है जिसके अंदर संसार का प्रेम है, परमेश्वर से वो बैर रखता है। ऐसा प्रेम अगर आपके अंदर में है, आप सीधा सीधा परमेश्वर से, क्योंकि संसार से बैर रखना, शरीर पर मन लगाना, परमेश्वर के साथ बैर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रेम बॉडी वाला प्रेम नहीं चाहिए। एक और दो वचन उसने कहा, माइक में पढ़ो। प्रेम है, हालेलुया। इसका मतलब आज कहां प्रेम हो रहा है सबसे ज्यादा? चमड़ी को देखकर। बोलिए चमड़ी को देखकर। हाँ, ऐसा शब्द अच्छा लगता, जल्दी समझ में आओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उसे चमड़ी का रोग कहता हूं, उसको चमड़ी का रोग हो गया। हालेलुया। सो ऐसा व्यक्ति, इट्स नॉट द रियल लव, वो सही प्रेम नहीं है। ये संसार का, ये शरीर का प्रेम है। और ऐसा प्रेम करने वाला जो बोलता है, हालेलुया, हालेलुया। सही में अगर पुराने नियम में अगर मैं होता तो क्या कर देता। हालेलुया। जब मैं सच कह रहा हूं, कुछ लोगों को गवाही मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। मसीह में आने से पहले मैं ऐसे ही था, ऐसे प्रेम के जाल में फंसा हुआ था, शरीर के जाल में। और लगभग 1-1.5 साल तक मसीह में आने के बाद में भी, एक साल नहीं, लगभग 6 महीने वो चलता रहा। प्रभु कई बार चेतावनी देता रहा, मैं छोड़ता रहा, फिर पकड़ता रहा, फिर छोड़ता रहा। नहीं। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, निर्णय लिया, आपसे सब खत्म। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा अगर सेवा करना है, अगर प्रभु के लिए कुछ करना है, ये खत्म होना चाहिए। तू जब तक संसार से प्रेम रखेगा, संसार की बातों से प्रेम, वो मैं परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं कर सकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सिर्फ चमड़ी के नहीं, लोग वस्तुओं से, उन बातों से, उन चीजों से अट्रैक्ट हो रहे, संसार से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे, संसार के साथ प्रेम कर रहे। हालेलुया। मैं खुलकर बोलूंगा आज, हालेलुया, मैं खुलकर बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा जब शादी होती है, सब पीले पीले पहनकर आते। हालेलुया। मसीह लोगों में भी हो रहा है। पिक्चर के गानों पर डांस, कलीसिया में दूध के साथ नाचेंगे, उधर जाकर भूत के साथ नाचेंगे। इधर भी हालेलुया, उधर भी चलता है। सो ये लोग अभी भी उस संसार के प्रेम में फंसे हुए हैं।
ये लोग अभी भी उन प्रथाओं से प्रेम करते हैं, उन विधियों से अभी भी उनको प्रेम है। हालेलुया। वचन क्या कहता है उस वचन के अनुसार चलो। तुम संसार के ट्रेंड में मत फंसो। जो संसार में ट्रेंड चल रहा है आज, ट्रेंड समझते आप? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे हम लोग? एक फैशन चल रही है बोलेंगे, एक जो चल रहा है, जो सबसे ज्यादा लोग उसी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वचन कहता है शैतान इस संसार का क्या है? सरदार है। हालेलुया। अब भी है, यीशु मसीह ने जीत लिया है, लेकिन वो उनके लिए है जो प्रभु में है। बाहर वाले लोग तो अभी भी उधर ही है। अगर वो प्रभु में आएंगे तो वे लोग जो परमेश्वर से, वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसने इस संसार पर जय पाई है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं, आप मसीह में हैं, तो आपने इस संसार पर जय पाई है, आपने शरीर पर जय पाई है, आपने संसार की वस्तुओं पर जय पाई है। हम शरीर पर मन नहीं लगाना है, शरीर के अनुसार प्रेम नहीं करना है। वचन और एक बार कहता है तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात? जो हमसे अच्छा बोल रहा है, जो हमसे अच्छी बातें कर रहा है, जो मुझसे प्रेम कर रहा है, जो मेरे साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है, मैं उसके साथ प्रेम कर रहा हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अन्य जाति भी यही कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? पुराने नियम में लिखा गया था कि तुम प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, मतलब जो तुमसे बैर रखते तुम उनसे बैर रखो। आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से, अपने सताने वालों से प्रेम रखो। जो तुम्हारे बैरी है, जो तुम्हारी निंदा करते, जो तुम्हारे विरोध में है, जो तुमसे लड़ाई करना चाहते, उनसे तुम क्या रखो? प्रेम। जो तुम्हें श्राप देते हैं, उनसे तुम क्या रखो? प्रेम। जो तुम्हारी झूठी बोलकर निंदा करता है, शायद तुम्हारे घर के बाजू वाला हो सकता है, आप जहां जॉब पर जाते वहां हो सकता है, कहीं पर भी आप प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप इस दुनिया में, इस संसार के अंदर में, जबकि आप मसीह में हैं, तो आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए है। हालेलुया। पहले यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसके बाद में वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने आप को दे दिया। अब हमारी बारी है, हालेलुया, कि हम उस मसीह के प्रेम को हम लोगों तक प्रकट करें। हालेलुया। पहले पिता परमेश्वर ने अपना प्रेम दर्शाया, उसके बाद यीशु मसीह ने अपना प्रेम दर्शाया, उसके बाद हमारी बारी है कि अब हम अपने प्रेम को, उस परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। प्रेम करना बातों में नहीं है, प्रेम करना सिर्फ प्रचार करने में नहीं है, प्रेम कामों में जाना जाता है। हालेलुया। सो ये शरीर का प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए आप लोग? जितना भी बाहर चालू है, ये संसार और शरीर का प्रेम है। दूसरा प्रेम हम पढ़ेंगे, प्राणों का प्रेम। कौन सा प्रेम? प्राणों का। ओके, एक और वचन हम पढ़ते उसके लिए 3 वचन। पहला शमूएल 18 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन हम पढ़ेंगे। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा हुआ है प्राण से प्रेम करना। किससे? एक बॉडी का प्रेम है जो हम शरीर से करें, लेकिन एक प्रेम दूसरा भी है, प्राण से। प्राण का मतलब कहता है, मैंने आपको बताया था, प्राण का मतलब क्या है? मन, इच्छा और भावनाएं। हालेलुया। अपने मन से, उस पूरी इच्छा से, अपने पूरे इमोशंस के साथ हम उसके साथ क्या रखें? प्रेम रखें। सो यहां पर एक उदाहरण देखते हैं दाऊद और योनातान का। योनातान कौन था? शाऊल का पुत्र दाऊद। सो दाऊद और योनातान एक अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे।
योनातान शाऊल उस राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी मालूम है, योनातान को यह बात मालूम थी कि अगला राजा मैं नहीं हूंगा, अगला राजा दाऊद है। शाऊल जलता था, शाऊल मारने पर तुला था दाऊद को, क्योंकि उसकी गद्दी खतरे में थी, उसका राज, उसका जो किंगडम है, राज्य था, वो खतरे में था। लेकिन योनातान ऐसा नहीं था। योनातान को मालूम था अगला राजा इस्राएल का कौन होने वाला है, दाऊद, और उसने उससे बैर नहीं रखा। हालेलुया। शाऊल के अंदर में संसार का प्रेम था, लोगों का प्रेम था। हालेलुया। वो संसार से प्रेम रखता था, अपने राज की गद्दी से, अपने वैभव से, अपने राज्य से प्रेम रखा। लेकिन योनातान का प्रेम देखिए, योनातान को मालूम था, जबकि जो राजा शाऊल था उसका बेटा योनातान था, उस बाप के बाद में राजा बनने की जो ये है वो एक बेटे की होती है, एक वारिस को मिलना चाहिए। लेकिन योनातान खुश था। हालेलुया। वो बैर नहीं रखता था। शाऊल मारना चाहता था, लेकिन योनातान बचाना चाहता था, और योनातान ने दाऊद की रक्षा की, उसको बचाया, क्योंकि वचन में लिखा योनातान अपने प्राण से बढ़कर उससे क्या करता था, प्रेम। यहां तक कि योनातान अपने प्राण देने के लिए तैयार था, मरने के लिए तैयार था दाऊद के लिए। लेकिन एक उसका बाप था शाऊल, वो मारने के लिए तैयार था। बेटा मरने के लिए तैयार था, बाप मारने के लिए तैयार था। दैट इज द डिफरेंस। हालेलुया। शरीर के प्रेम में, प्राण वाले प्रेम में ये अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्राण से प्रेम करना, वो व्यक्ति चमड़ी को नहीं देखेगा, वो व्यक्ति उसके शरीर को नहीं देखेगा, वो उस व्यक्ति की जो है अवस्था को देखता है, उसकी सिचुएशन को देखता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है। हालेलुया। और वो उसके साथ वैसा प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बड़े कैटेगरी के होने के कारण अपने छोटे वाले लोगों के साथ संगति नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनका स्टेटस खतरे में आ जाएगा। हालेलुया। वो छोटे के साथ उठना भी पसंद नहीं करेंगे, स्टेटस मेंटेन करना है उनको। हालेलुया। अपने घर में छोटे लोगों को बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि स्टेटस क्या कर रहा है, मेंटेन करना है। बाजू वाला देखेंगे तो अरे, हालेलुया। हालेलुया। ये शरीर का प्रेम है प्रियो। प्राण से प्रेम रखिए, व्यक्ति कैसा भी हो। प्राण के प्रेम में आप व्यक्ति को नहीं देखते, आप उसकी अवस्था, उसकी परिस्थिति, उसकी सिचुएशन को देखकर उसके साथ प्रेम रखते हैं। हालेलुया। फिर आप झोपड़ी में भी जाने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। सो ये प्राण का प्रेम है जो योनातान दाऊद से रखता था। हालेलुया। और ये प्रेम कहां होता है, हम फैमिली से प्रेम करते हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वो अपने प्राण से प्रेम करती है। हालेलुया। उसका प्राण, उसका जीवन जो है उसके अंदर में जुड़ा हुआ है। अगर उसको कुछ हुआ तो इसकी धक धक होने लगती है, उसको कुछ हुआ तो इसकी हालत खराब होने लगती है। तो जान लेना ये कौन सा प्रेम है, प्राण वाला प्रेम। अगर उसको कुछ भी हुआ तो इसकी हालत भी खराब होने लगती है, क्योंकि इसका प्राण उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये है प्राण वाला प्रेम, द लव ऑफ सोल। हालेलुया। जो फैमिली में होता है, जो पहला प्रेम मैंने आपको बताया वो बाहर है, शरीर से प्रेम है। दूसरा प्रेम फैमिली में होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा प्रेम हम सीखेंगे। हालेलुया। तीसरा प्रेम जो है आत्मा से, किससे है, और उसे अगाप्य प्रेम करके कहा गया। अनकंडीशनल लव। देयर इज नो कंडीशन, जहां कोई कंडीशंस नहीं है, जहां कोई शर्त नहीं है, जहां ये नहीं है कि तू कुछ करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा। वो कंडीशन है, तू कुछ भी मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। वो है अगाप्य लव। हालेलुया। वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु ने कहा, तुमने मुझे, मैंने तुम्हें चुना है। प्रेम इसमें नहीं कि तुमने मुझसे प्रेम किया है, इसमें पहले मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया। हमने ये परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, हमने तो बैर रखा। शायद हो सकता है प्रभु में आने से पहले आपने प्रभु को गालियां भी दी होगी,
बुरा भी बोला होगा, बाइबल भी फाड़ी होगी, फेंका भी होगा, इनकार किया होगा, नाम रखा होगा, ये लोग दारू पीते, हालेलुया, पैसा बांटते, ये करते, वो करते, अलग अलग। लेकिन जब हमने सत्य को जाना, उस सत्य ने हमको आजाद किया। हालेलुया। हमने बैर रखा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है? वचन कहता है वो भलों पर भी और बुरों पर भी मेह बरसाता है। हालेलुया। वो सिर्फ भलों के लिए काम करने वाला नहीं, जो बुरे हैं उनके लिए भी जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु ने कहा मैं पापियों के लिए अपने प्राण दे, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। ये अगापे लव है कि हम किसी पापी के लिए अपना जीवन दे, किसी पापी के लिए अपने जीवन को हम बलिदान कर दे, अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा दे। ये अगापे प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में किसने अगापे प्रेम किया? उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, जल्दी। उत्पत्ति किताब 22 अध्याय में इसहाक का जब जन्म होता है, तो उसके बाद में परमेश्वर उसकी परीक्षा करता है। अब्राहम 75 साल के वर्ष में आयु में परमेश्वर उसको बुलाता है। जब वो बांझ होता है, उसको पुत्र नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उससे वाचा बांधता है कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तेरा निज पुत्र दूंगा, जिसके द्वारा आकाश के गण जो है, बहुत सारे जो है तारांगन जो है होंगे, उसका वंश जो है आकाश के तारागण के समान होगा। हालेलुया। उसके बाद में जब वो इसहाक पैदा हो जाता है, सो अब्राहम अपने एकलौता होने के कारण उससे बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, जो बच्चा लगभग 99 साल में हो जाए, जिसके लिए 25 साल इंतजार करना पड़े, वो जब उसको मिल जाएगा, वो उससे कैसा प्रेम रखेगा? हालेलुया। बहुत ज्यादा प्रेम रखेगा। और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, क्या अब्राहम अपने पुत्र से प्रेम रखेगा या मुझसे प्रेम रखेगा? सो परमेश्वर ने अब्राहम के पास में कहा कि एक काम कर, क्योंकि वचन में लिखा है जिससे तू प्रेम करता है, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे 2 वचन। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। हाँ, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू क्या रखता है? प्रेम रखता है। उसको लेकर के, संग लेकर क्या कर? मोरिया पहाड़ पर जा और उसको क्या कर? बलिदान करके चढ़ा दे, उसको सैक्रिफाइस कर। जैसे बकरे को काटते, उसका गला काट करके उसको जला देते, वैसे ही अपने बच्चे का गला काट, सीधी भाषा में गला काट, उसको जला दे और मेरे लिए बलिदान कर दे। हालेलुया। क्या वाकई परमेश्वर को इसहाक का बलिदान चाहिए था? क्या वाकई परमेश्वर उस इसहाक को मारना चाहता था? नहीं। हालेलुया। अब मुझे बताइए, आप होते तो क्या करते हैं? आप सोचिए, 25 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और प्रभु बोल रहा है इसको उठा और इसको डाल दे, बलिदान कर दे, छोड़ दे उसको। आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये शैतान की आवाज है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला है, मारने वाला थोड़ी ना है। परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा मारने के लिए। परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सोचिए, अब्राहम के सुनने की शक्ति, परमेश्वर की आवाज कितनी सेंसिटिव था और कितना सटीक था कि वो परमेश्वर की आवाज को पहचान रहा था कि ये शैतान की नहीं, ये दुष्ट आत्माओं की नहीं, ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। वो सुनने में कितना सक्षम था, कितना तत्पर था। यही हमको करना है, आपको सुनने में तत्पर होना है तुरंत। हालेलुया। और अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा। सारा भी वहां पर होगी, वो जिंदा थी। सारा ने पूछा होगा बच्चे को सुबह सुबह किधर लेकर जा रहे हो? तो शायद हो सकता है अब्राहम ने बोला मॉर्निंग वॉक पर लेकर जा रहा हूं, घूम कर आते हैं। हालेलुया। आते हम लोग इधर से टहल करके, थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ बच्चे को दिखा कर आता हो, है ना? ऐसा ही कुछ बोला होगा, हमें नहीं पता क्या बोला। हालेलुया। लेकिन इसहाक को लिया, लकड़ी को लिया, गधे को लिया, 2 सेवक को लिया और पहाड़ की ओर निकल पड़ा।
और फिर जब वो पहाड़ की ओर जाने लगा तो वहां पर अब्राहम ने अपने सेवकों को रोक दिया, गधे को भी वहीं रोक दिया और वो लकड़ियां इसहाक के पीठ पर लाद दी और आग लेकर के चलने लगे। और इसहाक भी कंफ्यूज हो गया, उसको तो पहले लगा कि हम बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा रोज होता होगा, सो बलिदान करने के लिए जा रहे। लेकिन इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, पप्पा पप्पा हम किधर जा रहे? बोले इधर सब है, लकड़ी है, आग है, छुरी भी है, आप है, मैं हूं, लेकिन बलिदान करने के लिए भेड़ किधर है? बलिदान करने वाली तो चीज नहीं है, तो बलिदान किसको कर रहे? चलो हालेलुया। शायद अब्राहम ने कुछ नहीं बोला होगा और इसहाक को शायद ये सवाल इसहाक के मन में बहुत आया और इतना आया कि उसने अपने पप्पा से पूछ लिया। हालेलुया। और वे दोनों पर्वत पर गए। अब्राहम ने लकड़ियां सजाई, मतलब आप सोच रहे, हालेलुया, इमेजिन कीजिए एक बाप अपने ही बेटी की चिता को सजा रहा है, वो भी जिंदा, मरा हुआ नहीं। हालेलुया। क्या आप कर सकेंगे? क्या हम सही में ऐसा कर सकेंगे? हालेलुया, कर सकेंगे। हालेलुया। लेकिन उसने किसकी आवाज सुनी थी? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, वो उस पर भरोसा करता है, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि जो मार सकता है उसको वो जिला भी सकता है, उसको फिर से पुनरुत्थित भी कर सकता है। परमेश्वर ने वायदा किया है, क्योंकि अब्राहम के अंदर में विश्वास था। जब वो मोरिया पर्वत की ओर जा रहा था, अपने सेवक से उसने कहा कि ये लड़का और हम लोग जाकर आते, हम जा रहे हैं लेकिन वापस आते, तुम इधर ही ठहरे रहना। इसका मतलब अब्राहम के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर ऊपर जाने पर कुछ तो चमत्कार करेगा और मैं और ये लड़का वापस आएंगे। हालेलुया। ये विश्वास के साथ जो है अब्राहम उस पुत्र को लेकर के गया और उसने बलिदान करने के लिए बिल्कुल सजा दिया। इसहाक को मालूम पड़ गया कि ये बलिदान होने वाला है, उसके हाथ बांध दिए, उसके पैर बांध दिए, उसको सजा कर रख दिया, उसके ऊपर लकड़ियों को रख दिया और अब्राहम ने छुरा निकाला। और निकालने के बाद में जो है अब अब्राहम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु जो तूने कहा मैं वो कर रहा हूं। अपने हाथ बिल्कुल ऐसे उठाई थे और अब वो बलिदान करने पर था, तो झट से परमेश्वर ने कहा, रुक, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। और तभी उसने अब्राहम ने देखा कि बाजू में एक झाड़ियों के बीच में जो है एक भेड़ वहां पर में लटकी हुई है। और फिर अब्राहम ने उस भेड़ को लिया और उसको क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। हालेलुया। इसको कहते हैं अगापे प्रेम, जिसने अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने माता पिता को मुझसे प्रिय जाने मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। अगर कोई अपने बेटे और बेटिया को मुझसे प्रिय जाने, वो भी मेरे योग्य नहीं। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर किसी और को चाह रहे, आप फिर परमेश्वर के योग्य नहीं। हालेलुया। वचन कहता है ये अगाप्य प्रेम अब्राहम ने किया, जहां वो सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार था। ये मन वाला प्रेम नहीं है। अगर वो प्राण से प्रेम करता, सुनिए मैंने क्या बताया, अगर जब व्यक्ति प्राण से प्रेम करता है तो क्या होता है, अगर उसकी हालत खराब हो रही है तो इसकी भी हालत खराब होगी। उसको अगर जरा सा बुखार आया, 105 106 डिग्री जा रहा है, तो इसकी हालत थर-थर होने लगता है। हालेलुया। हमारे पास बच्चा, हमको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे वालों को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। सही है ना? हालेलुया। वो सारी कोशिशें करने लगता है, सब कुछ कैसे भी करके ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये ठीक है तो भैया हम ठीक है। भले खाने के लिए उतना हमारे पास उतना ही नहीं, लेकिन वो ठीक रहना चाहिए। इसको हम प्राण वाला प्रेम बोलते हैं। हालेलुया। अगर अब्राहम इसहाक के साथ इस प्राण वाले प्रेम में अगर लटका रहता, वो कभी भी उसको बलिदान करने नहीं लेकर गया रहता। वो बार बार परमेश्वर पूछा, प्रभु सही में करूं क्या? प्रभु सही में करूं क्या? हालेलुया। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। ये आत्मा का प्रेम था।
वो परमेश्वर की आत्मा की मनसा जानता था, वो परमेश्वर से आत्मा से प्रेम रखता था। हमारा प्रेम ऐसा ही होना है। हालेलुया। इमोशनल लवर मत बनिए। इमोशनल लवर, इमोशन में खो जाते। हालेलुया। संसार के साथ लोग इमोशंस में आ जाते और इमोशंस में प्रेम करते। स्पिरिट को नहीं पहचानेंगे, उसके अंदर को नहीं जानेंगे, उसके इमोशंस में फंस जाते। प्रेज लॉर्ड। इसको बोलते प्राण बंधन, सोल टाई, जिसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो अगाप्य प्रेम, स्पिरिट लव चाहिए। हमारा प्रेम परमेश्वर से अगाप्य होना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को बलिदान करने के लिए नहीं सोचा, अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम सच में वाकई परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम भी सब कुछ अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। हम भी नहीं रख छोड़ेंगे। अगर आप रख छोड़ेंगे तो वो प्रेम आत्मा का नहीं है, फिर अगाप्य नहीं है। पौलुस कहता मैं तो आनंद से खर्च करूंगा, मैं श्रापित हो जाऊंगा, मैं लूट जाऊंगा, मैं अपने आप को दे दूंगा, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता था। हालेलुया। अगाप्य प्रेम क्या होता है आप सीखिए। शरीर का प्रेम, प्राण का प्रेम और आत्मा का प्रेम क्या होता है, इन दोनों में मत फंसिए। हालेलुया। आत्मा से प्रेम कीजिए, अपने स्पिरिट से प्रेम कीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल के अंदर में अगर आप जानना चाहते सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो है प्रेम। स्थिर रहने वाला कोई चीज है वो तो है प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? एक और वचन हम पढ़ते हैं, आज थोड़ा समय लूंगा, चलिए और जल्दी पढ़िए, समय बहुत कम है। प्रेम क्या है? मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर सब कुछ हो, मेरे पास सामर्थ्य हो, स्वर्गदूतों की भाषा हो, सब कुछ हो, इस दुनिया की संपत्ति हो, मैं कंगालों को अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखूं तो कुछ भी नहीं है। बाइबल में अगर आप मुझे सार पूछेंगे इस बाइबल का, ये दीजिए, ये बाइबल का अगर आप सारांश पूछेंगे इस बाइबल का, आपको कुछ मालूम है नहीं मालूम है, आपको वचन मालूम है नहीं मालूम है, आप इसमें क्या प्रतिज्ञा लिखे ये नहीं मालूम, इसमें क्या आज्ञा लिखी ये नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइबल एक चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर आकर रुकती है, वो है प्रेम। हालेलुया। प्रेम। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यीशु मसीह ने भी इस जगत से प्रेम किया, अपना जीवन दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, प्रेम करो। अगर हम प्रेम करेंगे, हम सारी व्यवस्थाओं को, सारी आज्ञाओं को, इस बाइबल के हर एक चीज को हम पूरा कर लेंगे। हालेलुया। सिर्फ आप इतना सीख जाओ कि आप एक दूसरे से प्रेम करो। आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी। चलिए पहले इस वचन को हम खत्म करें। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है पढ़िएंगे आगे। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और आगे या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब सुनिए प्रेम क्या है। मैं धीरजवंत है और कृपालु है। वापस पढ़िए 4 वचन। प्रेम धीरजवंत। बोलिए प्रेम क्या है? मेरे साथ बोलिए, धीरजवंत है। सुन रहे? प्रेम क्या है? नंबर 2 और कृपालु है। नंबर 2 कृपालु है। बोलिए कृपालु है। नंबर 3 प्रेम डहा नहीं करता। प्रेम डहा नहीं करता। प्रेम डहा नहीं करता। ओके 4 प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई। हालेलुया। अगर हम अपनी बड़ाई करते, अपनी बड़ाई बताते तो हमारे अंदर प्रेम की कमी है। ओके 5 और फूलता नहीं। फूलता नहीं। क्या नहीं होता? फूलता नहीं। मतलब कुछ थोड़ा सा अच्छा कर लिया तो कॉलर टाइट हो जाती, सीना चौड़ा हो जाता, फूल जाता है, उछलने लगता है। थोड़ी सी सामर्थ, थोड़ा सा अभिषेक, थोड़ा सा आत्मा में आ गया, थोड़ा सा वचन का ज्ञान आ गया तो फूलते हैं। हम शून्य परमेश्वर के आगे,
याद रखिए, मैं आज भी कहता हूं प्रभु मैं तेरे योग्य नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जीरो हूं। हालेलुया, जो होना चाहिए वो नहीं है, जीरो हूं, आज भी कुछ नहीं है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कभी ये नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैं अपनी कमियों को जानता हूं और अपनी ताकत को भी जानता हूं। हालेलुया, परमेश्वर कैसे सामर्थ देकर चलाता मैं जानता हूं। हालेलुया। ओके, आगे। अनरीति नहीं चाहता, मतलब गलत रीति से काम करना नहीं जानता, गलत रीति नहीं चाहता, सही नीति सही शिक्षा पर चलना जानता है। ओके, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता। बोलिए प्रेम, अपनी भलाई नहीं चाहता। सब लोग ये वचन को घर में जाकर बहुत अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 वचन से आप जरूर पढ़िए, प्रेम क्या है। ओके, अनरीति नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं। झुंझलाता समझते हैं? जरा सा किसी ने बोला हे, जल्दी क्रोध में आ जाता है, जल्दी झुंझलाना लगता है, घर में जल्दी झुंझलाने लगते हैं। हालेलुया, जरा जरा सी बातों पर। प्रेज लॉर्ड। मैंने शीतल को बताया एक दिन, मिला कुछ लोग कैसे होते हैं, उसको एग्जाम्पल बताया सीधा। गैस चालू किया, तवा रख दिया और तवे को मस्त गर्म होने दिया, पानी लिया और ऐसा मारा। मालूम है क्या होता है फिर? इसको बोलते हैं झुंझलाना। कुछ लोग एकदम ऐसे गरम तवे पर बैठे रहते हैं, जरा सा बोला का पूरी आग बाहर आने लगती है। हालेलुया, है ना? ऐसे बिल्कुल गरम तवे पर रहते लोग, तैयार ही रहते हैं झुंझलाने के लिए, चिल्लाने के लिए, क्रोध करने के लिए। वो प्रेम नहीं है, कमी आपके अंदर। फिर प्रेम देखिए क्या कहता है। हाँ, आगे। बुरा नहीं मानता, देखो, बुरा नहीं मानता। क्या नहीं मानता? आपको किसी ने थोड़ा सा बोल दिया, सच मतलब उसने सच बोला, चलो जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को जल्दी दिल पे लग जाता है, बुरा मान जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और फिर जो कर रहे हैं वो छोड़ करके जाओ दे, मैं नहीं कर, जान लो मैं नहीं करता। घर में भी, मैं कली से नहीं, घर में जल्दी बुरा मानते, कुछ भी बोलो जल्दी, नहीं समझेंगे। इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल की व्याख्या सुनिए प्रेम के विषय में, कि प्रेम आखिर है क्या। हम प्रेम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम क्या है? इसको 10 बार जाकर घर में पढ़िए, चेक कीजिए सच में वाकई प्रेम है क्या। ये अगाप्य प्रेम होने की निशानी है। अगर आपके पास स्पिरिट लव है, आत्मा का प्रेम है, ये चीज आपके अंदर में होगी। हालेलुया, आगे जल्दी। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। कुछ लोग कुकर्म से ज्यादा आनंदित होते हैं, मतलब किसी के साथ गलत हुआ, चांगलं झालं तिच्यासोबत, अच्छा हुआ उसके साथ में, ऐसा ही होना चाहिए था, खुशी होती है। कुछ लोगों को मतलब कुछ किसी के साथ गलत होता है तो खुशी होती है। हालेलुया, बड़े खुश होते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रेम नहीं। आगे, सत्य से आनंदित होता है। जब आप सच को सुनते हैं वो आनंदित होता है। आगे, वह सब बातें सह लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए, सब बातें सह लेता है। बाजू वाले को बोलो, सब बातें सहना है। सब बातें सहना। अब सब में सब आ गया कि कुछ छोड़ दूं? ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं, ये नहीं, ये। हालेलुया, सब बातें। मेरी कोई गलती नहीं ना, गलत वो है, उसने बोला, मैंने नहीं किया, मैं क्यों सहूं? हालेलुया, ये सब नहीं है। फिर आपने रख छोड़ दिया। समझ रहे आप? सब का मतलब सब। यीशु मसीह पर थूका गया, उसने सहा। उस पर थप्पड़ मारा गया, सहा। उस पर झूठे आरोप लगाए, उसने सहा। यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय में अगर आप पढ़ते, वचन में लिखा है वो सहता रहा, और यहोवा को यही बना कि उसको कुचले, उसको रोगी कर दे।
उसका रूप जो है ऐसे हो गया, कुरूप हो गया, वो पहचान में नहीं आ रहा था। हालेलुया, समझ रहे आप? यीशु ने सहा क्रूस की मृत्यु और हम थोड़ा सा नहीं सह पा रहे, थोड़ा सा सह नहीं पा रहे। अगर आप में सहनशीलता नहीं है, आपके अंदर प्रेम की कमी है। मैं नहीं कहता प्रेम नहीं है, मैं ये कह रहा हूं प्रेम की कमी है। प्रेम हो सकता है, लेकिन ये कुछ कुछ बातों को पूरा कीजिए। प्रेम सब बातें क्या कर लेता है? बोलिए सह लेता है, बोलिए सब सह लेता है, अच्छा बुरा सब सह लेता है। हालेलुया, सहने की ताकत रखो। किसने जरा सा डांट दिया, ताकत नहीं है सहने की। अगर मैं यहां किसी को डांट दूं, सहने की ताकत नहीं है, झेलने की ताकत नहीं है आपकी। हालेलुया, अगर आपके कामों को मैं ऐसा उल्हाना दूं कि ये गलत है, आपके मुंह पर बोल दूं, आपके अंदर सहने की ताकत नहीं फिर। हालेलुया, आप सत्य से आनंदित होइए। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति आपको अपनी कमियां दिखाए, वो आपका अच्छा दोस्त है, याद रखना। जो आपके साथ में मक्खन मलाई लगाए, उससे थोड़ा दूर रहिएगा। हालेलुया। परंतु जो आपकी कमियां दिखाए, तेरे अंदर ये है, तू ऐसा है, उसको बोलना धन्यवाद मेरी कमियों को दिखाने के लिए, आगे से करेक्शन करके आऊंगा पूरी तैयारी के साथ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे आगे। सब बातों की प्रतीति करता सब बातों की क्या करता है? ओके, और आगे। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की क्या रखता है? और आगे। सब बातों में धीरज रखता है, सब बातों में क्या रखता है? हालेलुया। आज आपको प्रेम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है, परंतु प्रेम स्थिर है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा, भविष्यवाणी की खत्म, सामर्थ के काम किए खत्म, अन्य भाषा बोलते खत्म, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम यहां भी है, वहां भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे प्रेम क्या है? मैंने 3 प्रेम आपको बताया, शरीर का प्रेम, प्राण का प्रेम, आत्मा का प्रेम। आपको आत्मा से प्रेम रखना है। एक और अगर आपको उदाहरण बताऊं, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, आप सिर्फ उससे प्रेम करना जानिए। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर ने तो इस पूरी दुनिया से प्रेम रखा, लेकिन आप सोचिए, अगर आप सच में उद्धार के विषय में सचेत है, अगर आप जानते अपने उद्धार कि परमेश्वर ने आपको कहां से छुड़ाया है, तो मैं कहता हूं आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद होकर परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप रोएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, जिसके पाप बहुत ज्यादा क्षमा हुए, उसने बहुत ज्यादा प्रेम किया। अगर आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको कहां से क्षमा किया है, कहां से उठा करके लाया है, कितने बड़े पाप में आप फंसे हुए थे, कितने अंधकार में आप फंसे हुए थे, आप नाश होने पर थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उठा करके लाया, चुना, वहां से निकाला, उस अंधकार के वश से छुड़ाया और आपको पवित्र शुद्ध किया, अपने नीच प्रजा बना लिया। हालेलुया। हम वो रास्ते पर खड़े थे मसीह में आने से पहले, जो रास्ता नरक की ओर जाता है, जो रास्ता शैतान के वश में, जो अंधकार के वश में, हम वहां खड़े थे। आप अपने प्राण, अपनी आत्मा को खोने पर थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया है, परमेश्वर ने आपको छुड़ा कर लाया है। हालेलुया। आप समझ रहे? मैं उदाहरण बताता हूं। मान लो एक व्यक्ति जा रहा है और जाते जाते एक गाड़ी आने पर है, उसको कुचलने पर है, एक गाड़ी आ रही है और एक व्यक्ति रास्ते के इस तरफ देख रहा है। जो व्यक्ति जो है जा रहा है, रास्ता क्रॉस कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है कि गाड़ी उधर से आ रही है, वो अपने धुन में जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। संसार के लोग यही है, अपने धुन में चल रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं, गंदगी में, अशुद्धता में, उनको कोई लेना देना नहीं, वे अपनी धुन में लगे हुए। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति
जो व्यक्ति रास्ता क्रॉस कर रहा है, एक गाड़ी उधर से ट्रक आ रहा है, अगर ये व्यक्ति वहां से ध्यान नहीं देगा, उधर देखेगा नहीं, अगर वो वहां से हटने गए तो अगले कुछ ही सेकंड में वो एक्सीडेंट होकर के मर जाएगा। लेकिन जब रास्ते के इस तरफ वाला व्यक्ति वो देखता है, हालेलुया, वो देखता है कि व्यक्ति अगर ये हटा नहीं, उसको आवाज दे रहा है, नहीं सुन रहा, वो आवाज दे रहा है, नहीं सुन रहा है, दूसरा रास्ता क्या है, वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास बहुत कम सेकंड है, बहुत कम समय है, वो क्या करता है, दौड़ते दौड़ते उस व्यक्ति के पास में जाता है जो रास्ते से, उसको धक्का दे देता है और खुद उस ट्रक के नीचे आकर के कुचल जाता है। और फिर जो व्यक्ति बच जाता है वो देखता है, माय गॉड, मुझे बचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपना जीवन, हालेलुया। आप सोचिए जो व्यक्ति बच गया वो उससे कैसा प्रेम रखेगा, वो उसको कैसा धन्यवाद देगा। हालेलुया, उदाहरण समझ में आया? हालेलुया, ये आपके साथ हुआ है। आप उसी धुन में जा रहे थे, उसी पाप के धुन में चल रहे थे, उसी संसार के रास्ते पर चल रहे थे, आप नाश होने पर थे, एक आज नहीं कल नाश होने पर थे, लेकिन यीशु आया, आपको अगली ओर फेंक दिया, खुद क्रूस पर मर गया, लेकिन आपको बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उसने आपको जीवन दान दिया। यीशु ने कहा, मैं तुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए, मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन, यीशु आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आप उससे कैसा प्रेम रखेंगे, किस रीति से आप प्रेम करेंगे? उसने अपना जीवन दिया है। हालेलुया। अगर आप सच में इस उद्धार को जानेंगे, हालेलुया, नहीं समझ में आ रहा ना, अभी भी आपको प्रेम समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से आज की रात आपको एक बार तो भी नरक का दर्शन दिखा दे, आप जाए और प्रभु करे वापस आए और बताए, हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके, रो रो के आप विनती करेंगे, भैया सब कुछ करना, मत कमाना, मत करना, कुछ मत, लेकिन ये जगह पर कभी गलती से नहीं आना। यही लाजर के साथ हुआ। एक धनवान व्यक्ति की उदाहरण को यीशु मसीह ने दिया। उसने बोला कि मैं तो यहां आएगा, लेकिन मेरे भाई उधर हैं। वो अब्राहम से विनती करता है कि लाजर को भेज, ताकि बोल कि ये लोग सही रास्ते पर आए, उन भविष्यवक्ताओं के वचनों को सुने, उन व्यवस्था का पालन करे, परमेश्वर के उन वचन को देखे, उस पर रास्ते पर चले, ताकि वे लोग यहां पर ना आए। क्योंकि ये व्यक्ति इसी पाप की धुन में, अपने धन में, अपने वैभव में, अपने ऐशो आराम में लगा हुआ भोग विलास में था, और इसने कभी प्रभु के वचन को नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया, और अंत में कहां गया? उस नरक की आग में। हालेलुया। हम और आप, अगर यीशु नहीं आता, उसका अनुग्रह पर नहीं होता, आप सोच कर देखिए, आपका पड़ोसी, आपके जीवन में प्रॉब्लम आई, आप इसलिए नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, वो बीमारी, वो तकलीफ जो आपके जीवन में आई, वो भली थी, जिसके कारण यीशु ने आपको बचा लिया। वो एक रास्ता था आपके जीवन में प्रभु के पास आने का। क्योंकि ऐसे लोग बिना चमत्कार देखे विश्वास नहीं करते। जब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों को नहीं देखोगे, विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में उस उद्धार का अनुभव आपने पाया है, आप जानेंगे कि परमेश्वर ने मेरे कितने पापों को क्षमा किया है। इवन दो अब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके पापों को क्षमा करता है। आप बताइए, हम जब मसीह में आए, क्या उसके बाद भी हमने गलतियां नहीं की? बोलिए ना, किए कि नहीं? फिर भी जिंदा हो। पुराना नियम होता तो पत्थर से मार डालते आपको। फिर भी आप बैठे हो, फिर भी आप जिंदा हो, आप जीवित हो। ये उसकी करुणा, उसका प्रेम है, उसकी दया है, जिसने आपको यहां पर बचा कर रखा है। आपके उद्धार को अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। एक उड़ाव पुत्र था, जिसने अपने बाप की संपत्ति को लेकर शहर में जाकर उड़ा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। वापस जब देखता है कि मेरी हालत में सुअर चरा रहा हूं, वो बोलता है कि अब मैं पिता के घर में वापस जाऊंगा। तो बाप अपनी बेटी की राह देखते ही रहता है। उसने देखा कि मेरा बेटा वहां से आ रहा है, उसके वस्त्र भी गंदे थे, कई दिनों से नहाया नहीं होगा, बदबू आ रही होगी, वस्त्र पूरा भयानक ही होगा।
लेकिन फिर भी पिता ने उसको ये नहीं बोला कि जा पहले नहा कर आ, जा पहले अच्छे कपड़े बदल, फिर मैं तेरे गले लगूंगा। नहीं, वो पिता उसकी ओर दौड़ा चला गया। जब उसने गेट से देखा, पिता दौड़ कर गया, दौड़ कर, वचन कहता है, और उसको गले लगाया, उसको जिस हालत में था उसी हालत में उसको चूमा, उसको फिर अच्छा वस्त्र पहना, उसको अंगूठी दिया, उसको वापस उस अधिकार रखा। ये प्रेम है। हालेलुया। हम परमेश्वर से कैसा प्रेम रखते प्रियो? अगर हम प्रेम रखेंगे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार। प्रभु तू जो बोलेगा, क्योंकि उसने अपना जीवन देकर आपको दे दिया। तो अब ये जो जीवन है, मैंने उदाहरण बताया वो ट्रक वाला, एक्सीडेंट वाला, आप अगर जिंदा है, वो व्यक्ति जो जिंदा है किसके बदौलत? जो मर गया। इसका मतलब वो अब तुम्हारा नहीं, वो उसका जीवन था। आज हमारे अंदर जीवन है, वो यीशु का है, आपका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है, समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है। आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर से? क्या हम वाकई वैसा ही प्रेम रख रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और वो ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। हालेलुया। क्या हम सच में ऐसा प्रेम रख रहे? क्या हम सच में परमेश्वर से इतना प्रेम कर रहे? अगर हम प्रेम करते, वो आपके कामों में प्रकट होगा। आप सैक्रिफाइस करने के तैयार होंगे। आप हर समय, आप कभी प्रार्थना में नहीं छोड़ेंगे, आप कभी संडे मिस नहीं करेंगे, आप कभी पहले अपने कामों को स्थान पहले नहीं देंगे, अगर आप प्रेम करते हैं। क्योंकि मुझे बताइए, सुनिए ध्यान से, सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक व्यक्ति आपकी ऐसी खराब कंडीशन में आपकी मदद किया, खराब कंडीशन जहां कोई नहीं आया, लेकिन वो व्यक्ति मदद करने के लिए आया। जब उस पर प्रॉब्लम आएगी, जब उसके साथ का, तो आप आधी रात को जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे? उसने वैसा किया है, यीशु ने आपके साथ किया है। हालेलुया। आप जानिए, परमेश्वर ने हमारे जीवन को, मैं वास्तविक और भौतिक वस्तु की बात नहीं कर रहा, आपको क्या मिला प्रभु से, लेकिन एक चीज है, आपको उद्धार मिल गया, आपके प्राणों की रक्षा होगी, आपकी आत्मा बचाई जाएगी, आपकी आत्मा अब नाश नहीं होगी। हालेलुया। और इससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता। जीवन से बड़ा प्रेम, जीवन दिया है, इससे बड़ा क्या चाहिए? उस नरक की आग में तड़पने से अच्छा आपको स्वर्ग के राज्य का अनंत काल का जीवन आपके लिए रखा हुआ है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? क्योंकि मनुष्य यही तो करना चाहता है, सारी संपत्ति को प्राप्त करके कहां जाना चाहता है? सुख आराम से रहना चाहता है। संपत्ति को क्यों प्राप्त करना चाहता? आराम से रहे, सुख से रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अनंत काल का जीवन दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की